हाँ तो स्वागत है दोस्तों। आइए हम लोग आज क्लास 10th का आज हम लोग क्लास 10th का 1.4 के जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग उसको देखेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन को करा है कि आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है ये जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। बाबू अशांत में भी दो चीजें होती है, वो होता है अशांत आवर्ती, वो होता है अशांत अनावर्ती, जो कि हम आप लोग को बढ़िया से इसको एक वीडियो के द्वारा बता दिए हुए। नहीं, एक क्लास में हम आप लोग को समझाए हुए थे आवर्ती किसको कहते हैं और अनावर्ती किसको कहते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान से समझिए, हम लोग उस बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आइए बाबू, इसमें जो है ना दो सवाल दिए गए हैं, हम एक साथ दोनों सवाल को डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक ही साथ हम लोग दोनों क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। जैसे आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और उस क्वेश्चन को भी हम साथ में ही लेकर के चलेंगे। देखिए ध्यान, ये क्वेश्चन है दूसरा कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत है। ठीक है, तो दूसरा में केवल शांत वाला को लेकर के उसका जो दशमलव प्रसार है वो निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए बाबू हम लोग वही निकाल करके साथ ही साथ में शांत शांत बताते हुए ही चलते हैं। ठीक है, आइए ध्यान से समझिए। सबसे पहला नंबर 13/, इसका हम नीचे हर जो है उसका एलसीएम लीजिए। हर में क्या दिया हुआ 3125, 3125 का हम लोग उत्तर लेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। गुना करिए इसको, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125। ठीक है, मतलब आंसर कितना हो गया बाबू आपका 13/5 का पावर 5। अब हम जानते हैं शांत और अशांत का रूल क्या कहती है। शांत और अशांत का कहती है रूल 2 का पावर n गुने 5 का पावर n हो। 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का अगर हर होता है तो क्या होगा, तो शांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू, शांत कहलाएगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2 गुने 5 के पावर n और m का मतलब ये नहीं है कि केवल 2 का पावर m रहेगा तो नहीं होगा, 2 का पावर m भी रहेगा तो हो जाएगा, 5 का पावर n भी रहेगा तो हो जाएगा। मतलब दोनों के दोनों में से कुछ भी अगर अकेले भी रहते हैं तो हो जाएंगे और साथ में रहेंगे तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आइए बाबू हम की पहला सवाल यहीं तक हो गया। तो ये कौन सा है बाबू, शांत है कि अशांत है। अब आ जाइए, पहला सवाल यही खत्म हो गया है। अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या करता था, दूसरा सवाल कहता था बाबू कि जो इसमें शांत होगा ना उसको दशमलव भी उसका निकालिएगा। अब बिना कोई लंबी मतलब भाग या बिना कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हो। तो आइए ध्यान से देखिए बाबू, हम लिख दिए 13/5 का पावर 5। अब रूल क्या कहती है बाबू, हम लोग जानते हैं कभी भी नीचा में 10 के फॉर्म में अर्थात 0 के फॉर्म में कुछ रहता है उसका दशमलव निकालना बड़ी आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम 13/10 दे दिए तो इसका दशमलव निकालना कैसे निकालेंगे, तो जितना वो नीचा में 0 रहेगा ना उतना हम पीछे दशमलव चले जाएंगे। ठीक है, नीचा में क्या वो 0 है एक हो, तो क्या अंक पीछे दशमलव देंगे, एक अंक पीछे दशमलव। हरी कहीं पानी ले आओ। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं इस सवाल में इसको भी हम लोग 10 के पावर मतलब 10 के फॉर्म में ला रहे हैं। किसके फॉर्म में ला रहे हैं, 10 के फॉर्म में। तो रूल कहती है बाबू कि आप नीचा में कोनो चीज गुना कर सकते हैं, लेकिन शर्त एगो और कहती है। शर्त ये कहती है कि नीचा में आप तभी गुना कर सकते हैं जब जितने चीज नीचा में गुना करिएगा उतना ही चीज से आपको ऊपर में भी गुना करना है। मतलब जब आप वही चीज से ऊपर में गुना कर रहे हैं तभी आप नीचा में भी गुना कर सकते हैं। मतलब क्या कि जो संख्या हम नीचा में गुना करेंगे ना तो ऊपर नीचे दोनों तरफ वहां गुना करना पड़ेगा। तो आइए बाबू ध्यान से समझिए, एगो 5 को हमको 10 बनाना है तो एगो 2 देना पड़ेगा। अगर हम 5 को 10 बनाना चाहते हैं क्या वो 2 देना पड़ेगा,
5 को 2 देना पड़ेगा। कितना 2 देना पड़ेगा? 5। तो ठीक इसी तरह से हमने क्या कहा, रूल क्या कहती है, जितना आप नीचा में गुना करिएगा उतना आपको ऊपरों में गुना करना पड़ेगा। तो हम ऊपरों में गुना कर दिए ना। अच्छा, रूल तो ये कहती है, तो ई और ई दोनों कट जाएगा और फिर जो संख्या वही का वही रह गया। इसीलिए ये रूल कहती है कि आप ऐसा कर सकते। अब आइए हो 13 गुने, इसको हम 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। ऐसा करते हैं तो देखो ध्यान से, ऊपर वाला दोनों का सेम है, अभी तुरंत बताए क्लास में। ऊपर का समान रहता है तो नीचा में गुना का चिन्ह रहेगा तो गुना हो जाएगा, भाग का चिन्ह रहेगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ किसी का चिन्ह है गुना, तो क्या हो जाएगा? गुना। चलो एक का पावर कितना है? 5 ना, तो 5 दे। अब 13 को गुना करते, 13 दूनी 26, 13 किया 39, साधु कितना हो जाएगा? 41 बट्टा में 5 दूनी 10 का पावर कितना? 5 हो। कितना हो गया? 10 का पावर 5। अब आ गया ये आगे 416 बट्टा में 10 का पावर 5, मतलब 1 पर क्या को सुनना? 5 हो। क्या को सुना बाबू? तो रूल क्या कहती है, हमने अभी तुरंत 13 बट्टा 10 को करके बताया हुआ था कि ज्या को नीचा में 0, उतने अंक पीछे दशमलव। तो इनमें क्या को 0 नीचा में है? 5 को। क्या अंक पीछे दशमलव जाना है हमको? 5 अंक। कितना बाबू? 5 अंक। तो 416 में 3 अंक है, 2 को 0 दे देंगे, कितना अंक हो जाएगा बाबू? 5 अंक। तो हो जाएगा इसका आंसर 0.00416। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? 0.00416। दोनों काहे बेकल ऊपर देख, हो गया। आगे बढ़े, हाँ है ना? चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल करते हैं 17 बट्टा 8। इसका लघुत्तम निकालिए। इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 17 बट्टा 2 का पावर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब ये क्या हो गया बाबू? यही क्या हो गया? अब आगे चलते हैं। ये तो आगे चलेंगे तो देखिए बाबू, 17 बट्टा 2 का पावर कितना हो गया? 3। अब एगो 2 को 10 बनाने में एगो 5 से गुना करना है, तो बताइए 3 को 2 को 10 बनाने में कितना 5 से गुना करना पड़ेगा? 3 को 5 से, मतलब 5 का पावर 3 से। और नीचा में जितने से गुना किए होते हैं ऊपरों से करिए। तो 17 गुने 125 बट्टा में जगह 2 गुने 5 का पावर 3। और इसका गुना करते कितना हो जाता है? 125 का 17 से गुना करिए, 17 × 85 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 8 42 हासिल 4, 17 का 17 4 21 बट्टा में हो जाएगा 10 का पावर 3। 21 25 बट्टा में 1000। अब कितना पीछे दशमलव देना बाबू? 3 अंक। 1 2 3 यहाँ दशमलव, यही क्या गया हमारा आंसर बन जाएगा। इसे किसी को डाउट है? किन्हीं बच्चों को डाउट? आगे बढ़े हम। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है 64 बट्टा 455। आइए 455 का हम लघुत्तम लेते हैं, हो जाएगा 5 5 5 10 4 14, 5 से लगेगा 15 45 5 5 7 से 13 हो गया 5 गुने 7 गुने 5 गुने क्या था रे? 7 गुने, जाहिर सी बात है कि नीचा में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया तो शांत होगा कि अशांत होगा? तो ये क्या है? क्या है? आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 29 बट्टा 343। इसको बनाते हैं। 29 बट्टा 343 को लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7, 29 बट्टा 7 का पावर 3। केवल क्या है? 7 है, मतलब ये क्या हो जाएगा? अशांत पावर। आगे आएंगे, ये तो क्लियरली कर रहा है 23 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, है कि नहीं है? तो खाली 2 और 5 रहे, ये शांत होगा कि अशांत होगा? ये शांत तो पहले हो गया,
नहीं। अब आइए शांत है तो इसका दशमलव क्या निकलेगा। देखो यहाँ 10 बनाने के लिए 3 गो दू है, 5 गो सॉरी 2 गो 5 है, तो 10 जो बनेगा तो ज्या गो अधिकतम रहेगा उतने का बनेगा। अधिकतम 2 है कि 3 है? 3 है, तो हमको 3 के रूप में लाना पड़ेगा। तो 2 न 3 गो है, लेकिन 5 तो 2 गो है, तो हमको 5 एक और देना पड़ेगा। तो या तो 5 से गुना करिए, नहीं तो 5 की पावर 1 से गुना कर दीजिए। हम 5 से गुना किए तो हो गया 23, 5 से गुना करिए कितना होता है? 5 या 15, 5 दूनी 10, 1 11, यही ना। हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर कितना? 3। आगे चलते हैं बाबू, 23 115 बट्टा 2 गुने 5 का पावर 3। 115 बट्टा 10 का पावर कितना हो गया? 3। 115 बट्टा 1000 कितना हो जाएगा बाबू? अब क्या अंक पीछे दशमलव देंगे, मतलब हो गया आंसर 0.115। क्या हो जाएगा आंसर? 0.115। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन ये है। 129 बट्टा में 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 और गुने 7 का पावर 5। ये 2 और 5 तक तो ठीक है, लेकिन ये 7 एक्स्ट्रा आ गया नहीं। और जब ये एक्स्ट्रा आ गया मतलब ये शांत होगा क्या? शांत होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे 6 बट्टा 15 2 बट्टा 5 हो जाएगा। ये क्या है? शांत। इसका दोनों आंसर हो सकता है बाबू, ठीक है, ठीक ना। ये यहाँ क्या हो रहा है? अशांत, ठीक है। तो आप किसको बनाइएगा, पहला वाला तरीका कि दूसरा वाला? कौन सा, पहला या दूसरा? हाँ, कौन सा? कौन सा बनाइएगा? अभी भी सस्पेंस है। कौन सा बनाना है, पहला कि दूसरा? बाबू अगर कटने वाला हो तो काट दिया करिए, ठीक है। तो मतलब कॉन्फिडेंस ना है रे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना है तेरा लोग, हम देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना है। यही सब 1-2 नंबर काट देता, कटवा देता है। कभी कभार आपसे कोई पूछ देगा कि भाई हाँ ये बताओ, हमरा तो आसान आ गया, तोरा कौन चीज आया चीज, तो वहां उस समय मन में सस्पेंस ना रखना कि ओकरा शांत आ गया तो हमरो शांते का ही, ओकरा अशांत आया तो हमरो अशांते का ही। बाबू अपने पे कॉन्फिडेंस रखा करिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको शांत में बदलते हैं, 2 बट्टा 5 हो जाएगा, यही ना। अब 5 को हमको किस में बदलना है बाबू? 10 में, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, हो जाएगा 4 बट्टा 10, आंसर हो जाएगा 0.6। हो जाएगा आंसर 0.4, 6 करे, ठीक है। अगर ऐसे ना पता चलता है तो आप भाग देके देखिए, 6 बट्टा 15, 15 का 6 से भाग देंगे 0.4 होकर कट जाए। ठीक है, शांत क्या है। चलिए आगे बढ़े। आ अगला क्वेश्चन है 35 बट्टा 50। 50 का लेंगे तो 25 दूरी 50, ये क्या हो जाएगा वो? शांत क्या हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं तो 35 बट्टा 2 गुने 5 का पावर 2 हो जाएगा। 5 2 गो है तो 2 भी क्या होना चाहिए? 2 गो, तो क्या 2 से गुना करेंगे? 1 2 हो गया 70 बट्टा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2।
तो यह 70/2 गुने 5 का पावर 2। ऐसे करेंगे तो जो है 70/10 का पावर 2। 70 बट्टा कितना 100 हो जाएगा 0.7। ठीक है, बन जाएगा। हाँ हाँ है ना। क्या है? चलिए आगे है बाबू, देखिए ध्यान से। देखो 30 × 7 = 210 होता है। 2 × 6 = 30 और 30 × 7 कितना 110। ठीक है, ये शांत होगा कि अशांत होगा? देखिए ना बाबू, 2 5 के अलावा 3 और 7 भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सवाल बनिए गया है। अब इस सवाल में जितने भी शांत वाला चीजें है ना, उसको अपना उतार दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि हम दोनों बनाते हुए ही चले, पहला और दूसरा दोनों। ठीक, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ करा नहीं, ठीक करा नहीं। चलिए आइए आगे चले। हम्म, चलिए तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और इसे p बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, आइए सबसे पहला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान से समझो, ये क्या बन सकती है परिमेय संख्या? क्या बन सकती है वो? परिमेय संख्या आराम से बन सकती है। 2 2 6 2 8 क्या बन सकती है? आराम से परिमेय संख्या बन सकती है। क्यों? क्योंकि हम इसको p बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कहना है? इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो कितने कितने के रूप में होंगे? 2 गुने 5 के 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप के होंगे। क्लियर है ना? हाँ, यदि हम इसको गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 के रूप में होगा। ठीक है, 10 का पावर 9 हो गया तो 2 का पावर 9 गुने 5 का पावर 9, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में आया कि नहीं आया? वही तो बात हम कर रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान ठीक हो रहा हो, ध्यान से देखिए। 0.120 1200 1200 120000 डैश डैश डैश, ये बाबू क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? क्यों अपरिमेय संख्या? ये अनावर्ती को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा हूं? अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती को जो है सो परिमेय संख्या बनाना संभव नहीं। इसको तो अपरिमेय ही पहली है, तो इसको छोड़िए, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए बाबू, इसको परिमेय बनाया जा सकता है।
1 2 3 है ना, तो 3 4 5 6 7 8 9 रेकरिंग है। हम ये आप लोग को समझाए हैं नहीं? क्या समझाए हुए बाबू? हाँ, जे पर रेकरिंग नहीं है ओकरा पूरा में से घटा दो, जते पर रेकरिंग है तेगो क्या दो, 9 दे दो। 9 गो है तो 9 गो 9 दे दिए। अब घटाइए इसको, ये हो गया 6 4 7 6 5 4 3 2 1, और क्या हो जाएगा 3, और बट्टा में क्या हो जाएगा 9 9 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब देखिए बाबू, कह रहा है इसका हर का आवाज गुणनखंड क्या होगा। तो इसका आवाज गुणनखंड, चलिए इसका आवाज गुणनखंड का बात किया जाएगा तो इसका आवाज गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप के 2 गुने 5 के अलावे अन्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में होगा। तो चलिए ये चैप्टर यही खत्म होती है नहीं, इसके आगे का जो क्लास है तो हम लोग लंच के बाद देखेंगे। फिलहाल अभी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।